हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है आपको बताएंगे कि जो सायाटिका नर्व्स और सायाटिका का पेन ये कैसा होता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, क्या ये बिना ऑपरेशन मिट जाता है, ये सही बात है, और इसमें क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं। और इसमें जो ताज्जुब की बात है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये राइट साइड सायाटिका के लिए अलग बात है और लेफ़्ट साइड के लिए जो सायाटिका होता है इसके लिए अलग मेडिसिन है। तो मित्रों, आज मैं दो वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले लेफ़्ट साइड सायाटिका के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ये सिम्टम्स पर आधारित है। आधुनिक साइंस क्या करता है कि भाई कोई भी पेन होता है तो कोई भी पेन किलर ले लो तो ये सब कुछ टेम्पररी मिट जाता है। यार होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में दर्दी की टाइम मोडालिटी भी पूछना पड़ता है, कि विधर भी मोडालिटी पूछना पड़ता है, इसका मूवमेंट का भी जो मोडालिटी है पूछना पड़ता है, टाइप्स ऑफ पेन कैसा है, उसको स्टीयरिंग पेन होता है, स्टिचिंग पेन होता है, नमनेस होता है, और दर्दी को कौन सा टाइम में वो दर्द बढ़ता है, ये सब पूछने के बाद जो दवा का सिलेक्शंस होता है। तो ये अद्भुत साइंस है, क्योंकि उनका जो मोडालिटी है कि भाई लेफ़्ट साइड के सायाटिका के लिए मैं अलग दवा बताता हूँ, राइट साइड के सायाटिका के लिए मैं अलग दवा बताता हूँ। मित्रों, पहले तो ये सायाटिका नर्व्स क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। जो हमारे ब्रेन में से जो सेंसरी नर्व निकलती है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड थ्रू, ये स्पाइनल कॉर्ड में 32 बोन्स होते हैं और इसमें इंट्रावर्टिबल डिस्क होता है। ये जो कॉलम में से छोटा, जैसे हमारा बाल की पूंछ निकलती है, ऐसे छोटे छोटे नंबर ऑफ फाइबर्स निकलते हैं और हमारे अलग अलग शरीर में उसका सेंसेशन सप्लाई करते हैं। पर ज़्यादातर हमारा जो लंबर रीजन है इसमें मूवमेंट ज़्यादा आता है, इसमें शरीर का वजन भी आ जाता है, इसमें लचकता भी ज़्यादा कम होती है। तो इसके कारण जो हमारा वर्टिबल डिस्क के अंदर जो इंट्रावर्टिबल डिस्क होता है, जो गद्दी का काम करता है, मैं ये फिगर में बताता हूँ। ये लेग्स है, ये स्पाइनल में से ये जो नर्व्स निकलती है, और ये लेफ़्ट साइड जो नर्व्स में ये जो नर्व्स निकलती है उसका सारा जो नेम्स है उसको सायाटिका नर्व्स बोलते हैं। पर उसका जो यहाँ कॉम्प्रेशंस होता है, कॉम्प्रेशन कैसे होता है कि जो हमारे वर्टिबल डिस्क है 32 बोन्स में, जो हमारे छोटे छोटे बोन में रीढ़ की हड्डी बनी है, इसमें एक गद्दी होती है जिसको इंट्रावर्टिबल डिस्क बोलते हैं। ये कई बार दब जाता है कोई कारणों से, हम कारण भी बताएंगे। तो इसमें से जो नर्व्स निकलती है इसमें यहाँ कॉम्प्रेशन आता है। तो क्या होता है कि हमारी मित्रों, ये जो सायाटिका नर्व्स है ये उसका जो रिफर्ड पेन होता है ये अलग अलग जगह होता है। कई बार ये जो सायाटिका नर्व्स के अमुक 10 से 15% उनका जो फाइबर कॉम्प्रेशन होता है, तो उनका जो पेन होता है ये कई बार दर्दी को जो बैक पेन एरिया या ग्लूटेन एरिया के थापे में एरिया में या थोड़ा जांघ के पास होता है। कई बार उसका जो रेडिएशंस होता है ये छेक हमारा ग्रेड टो तरफ होता है। तो कई बार उनका जो पेन होता है ये नी में भी आ जाता है, और पेन काफ मसल्स में भी आता है, और पेन ग्रेड टो तक आता है। मित्रों, ये इसका क्या कारण है, सबसे पहले हम कारण की बात करेंगे। तो ये जो हमारा वर्टिबल डिस्क है उसमें कई बार कॉम्प्रेशन आ जाता है, या हमको कोई इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में लग जाता है, या हमारा ओवरवेट होता है, या हमको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म रहता है तो रीढ़ की हड्डी वीक पड़ जाती है। कई बार हमारे को सीडेंट्री लाइफ भी रहता है, सारा दिन बैठे रहते हैं और पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है। कई बार हमारा जो इंट्रावर्टिबल डिस्क में छोटी गांठ भी होती है, तो गांठ के कारण भी ये कॉम्प्रेशन गादी में आ जाता है। कई बार ट्यूबरकुलोसिस भी सिस्ट होती है। कई बार बॉडी में अंदर जो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो भी इंट्रावर्टिबल डिस्क रहती है। कई बार आयरन डेफिशिएंसी होता है तो इसके जरिए भी इंट्रावर्टिबल डिस्क में कॉम्प्रेशन आता है और सायाटिका रहता है। कई बार कैल्शियम की खामी की वजह से भी उनका प्रॉब्लम्स और
पेन भी आ जाता है। कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को पॉजिटिव होता है, ऐसे दर्दियों को भी सायटिका का प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। कई बार लोगों को जो गाउट का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उन लोगों को भी ये रिफर्ड पेन सायटिका में आने की संभावना रहती है। कई बार लोगों को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस या HLA1B27 नाम का जो फैक्टर का हो, ये ब्लड में पॉजिटिव होता है, तो दर्दी को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस मीन करोड़रज्जु में इतना सीवियर पेन होता है और ज़्यादातर रात को रहता है। और उनका जब खून की जांच कराते हैं तो HLA-B27 नाम का जो फैक्टर होता है ये पॉजिटिव होता है। ऐसे दर्दियों के भी सायटिका का प्रॉब्लम मेनली रहता है। ये जो हमारा जो स्पाइन होता है, ये स्पाइन सीधे करने में जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है, तो हमको शरीर में चलना, मूवमेंट करना अच्छी तरह रहता है। पर कई बार इसमें कॉम्प्रेशन आ जाता है, हमने जो कारण बताया, इसी तरह जो प्रॉब्लम्स आता है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक बार झुक जाता है। जैसे झुक जाता है तो यहाँ वर्टिब्रल डिस्क का ये कॉम्प्रेशन आ जाता है। कॉम्प्रेशन आने से उसका जो रिफर्ड पेन है, कहो तो राइट साइड होता है, कहो तो लेफ्ट साइड दर्दी को होता है। तो इससे क्या सिम्टम्स होता है? तो दर्दी को लो बैक पेन होता है। कई बार दर्दी जब भी चलता है तो उसका जो दूसरा पैर होता है ये रिदम नहीं कर पाता है, दर्दी को पैर में झंझनाहट हो जाता है। कई बार पार्टली पेन होता है तो दर्दी को राइट साइड पेन आए या लेफ़्ट साइड पेन आए, पर ज़्यादातर हम आप लेफ़्ट साइड पेन की बात करते हैं तो दर्दी को लेफ़्ट साइड भी पेन आता है। कई बार तो ये कॉम्प्रेशन होने के कारण उनके नी में भी स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। तो कई बार ये नी में सूजन आ जाता है, दर्दी को नीचे का पैर में सूजन आ जाता है, दर्दी को खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, नमनेस लेता है, लॉन्ग टाइम खड़ा नहीं रह पाता है, दर्दी झुक जाता है, ट्रेमर कर जाता है, उसको तुरंत ही बैठना पड़ता है, दर्दी को पैर में गरम भी लगता है और उनका जो पेन होता है ये शूटिंग पेन होता है। कोई कट करता है ऐसा लगता है और कोई एसिड का इंजेक्शन लगा दिया ऐसा सीवियर जलन रहता है, कई बार बर्निंग भी होता है। दर्दी को ज़्यादा जब मौसम में वेट वेदर होता है या बारिश की सीज़न में होता है तो ये दर्दी को ज़्यादातर बढ़ता है। कई बार ठंडी की ऋतु में भी बढ़ता है। जो लोग हिली एरिया में रहता है तो माउंटेन एरिया में भी ये दर्द बढ़ने की संभावना रहती है। मित्रों, दर्दी को कई बार पिंचिंग पेन, स्टीयरिंग पेन, कटिंग पेन का भी अनुभव होता है। तो इसका क्या होम मेडिसिन है? तो होम मेडिसिन के लिए मेरा दूसरा वीडियो शॉर्ट देखना, क्योंकि हम बताते हैं कि जो राइट साइड सायटिका के लिए स्पेशल दवा है, लेफ़्ट साइड के लिए सायटिका के लिए स्पेशल दवा है। तो यही वीडियो में हम आपको दवा के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो मेरा वीडियो है, मैं आपको ऐसे 5 खुराक भी बताऊंगा, एक फूड में लोगे तो आपका सायटिका का दर्द में भी आपको राहत आ सकती है। आप होम मेडिसिन कर सकते हैं, साथ में आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन करोगे तो आपको फ़ायदा लगेगा। और इसमें मैं मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि आप कैसे तरह कौन सा योग करो, तो इसमें भी बेनिफिट है। तो मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर थी देखना, क्योंकि इसमें राइट साइड सायटिका के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि जो उनका कॉज तो सही नहीं है। तो दूसरे ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए दूसरे वीडियो में मैंने होम मेडिसिन भी बताया है और उसका कौन सी टाइप का योगा करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया, और होम्योपैथिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज जो लेफ़्ट साइड के जो सायटिका का पेन है, मैंने बताया कि ये जो उसका रिफर्ड पेन है, ये हमारा L4-5 नाम का जो वर्टिब्रल डिस्क है, ये जो रीढ़ की हड्डी है वहीं से स्टार्ट होता है, कूल्हे को पार्ट को कवर करता है। धीरे धीरे हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो भी वीक पड़ जाता है, नी में भी बदलाव आता है, काफ मसल में भी खींचाव आता है और अप टू ग्रेट टो जाता है। उसको लेफ़्ट साइड सायटिका बोलते हैं। मित्रों, लेफ़्ट साइड की जो होम्योपैथिक में इट इज़ अ ब्यूटी, कहीं के राइट साइड मेडिसिन अलग है, लेफ़्ट साइड मेडिसिन अलग है। इसलिए जब भी आप कोई भी फिजिशियन के पास ऑनलाइन ट्रीटमेंट लो या आप उनके कंसल्टेशन में जाओ, तब आप ज़रूर बताइए कि डॉक्टर साहब मेरे को राइट साइड ही पेन होता है, लेफ़्ट साइड भी पेन होता है,
और 100% होम्योपैथिक में ये जो सायटिका का पेन बिना ऑपरेशन में मिट जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, सायटिका का दर्द 100% बिना ऑपरेशन होम्योपैथिक से मिट जाता है। मैंने 35 साल की मेरी प्रैक्टिस में मैंने अभी तक 10 से 15 हज़ार पेशेंट को सायटिका, लो बैक पेन और स्लिप डिस्क, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सब पेशेंट को अच्छा किया है, कोई ऑपरेशन बिना मिटा है। और जो लोग ऑपरेशन के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आता है और धीरज से जो होम्योपैथिक दवा करता है, तो उनका कोई भी करोड़रज्जु का जो पेन होता है, सपोज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबे को थोरासिस प्रॉब्लम हो, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, या कोई डिलीवरी के बाद जो लेडीज़ को ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देते हैं, इसके बाद जो उनको पेन की मामला रहता है, तो ये भी अच्छा हो जाता है। कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, हम कैल्शियम खाते हैं तो भी ठीक नहीं होते हैं, तो उनके जो भरपाई होता है ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, कौन से फूड आपको एनहेंस करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड को हेल्दी करने के लिए। तो मित्रों, इसके होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है लेफ़्ट साइड पर्टिकुलर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब भी लेफ़्ट साइड आपको पेन हो तो होम्योपैथिक की मास्टर ड्रग्स है कोलोसिन। तो कोलोसिन जो होम्योपैथी की जो दवा है, पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स है उनको, वो था जो बैक एरिया से उनको लेफ़्ट साइड पेन होता है और शूटिंग पेन होता है, नमनेस होता है, दर्दी को खड़े रखने में भी मुश्किल होता है, तब आपको एक कोलोसिन नाम की होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। सेकंड नंबर की लेफ़्ट साइड की जो मेडिसिन है, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बेलाडोना लेना चाहिए। बेलाडोना पर्टिकुलरली रात को दर्दी को 3 बजे स्टार्ट होता है और दर्दी को नमनेस आ जाता है, और जब भी रेस्ट करता है तो दर्द बढ़ता है और शूटिंग पेन होता है, दर्दी रेस्टलेसनेस हो जाता है, दर्दी को मरता है कि मैं कोई पैरालिसिस हो जाएगा, और इनसिक्योर फील करता है, नींद नहीं आती है रातों रात, और उसको घबराहट रहती है, पसीना छूट जाता है, और उनको लाइफ को इनसिक्योर फील करता है। दर्द के साथ उसका मेंटल सिम्टम भी बढ़ता है। तब कंडीशन आए तो आपको यही दवा सोचना चाहिए। बेलाडोना इज़ अ वर्क वेल, मेंटल भी काम करता है और फिजिकली काम करता है। मित्रों, थर्ड नंबर की दवा है सा मास्टर ड्रग्स है। कोई भी करोड़रज्जु के जो दर्द होती है, ये काली कार्ब नाम की दवा होम्योपैथी में इज अ मास्टर ड्रग्स। जब भी दर्दी बोलता है कि मेरे को कमर के टुकड़े टुकड़े हो गया, मैं खड़े कर नहीं सकता, उनको लगता है कि जो मेरा कमर का जो दर्द है टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, और उसका रिफर्ड पेन कमर में हो जाता है, दर्दी को मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, नमनेस फील करता है, दर्दी को खड़ा रहने में मुश्किल आ जाता है, थोड़ा भी स्टेप करते हैं तो दर्दी को आँख में पानी आ जाता है। जब भी ये वॉशरूम में जाता है तो जो उनका इंडियन टाइप WB होता है, तो खड़े खड़े बैठे बैठे वो वॉशरूम नहीं जा सकता है, दर्दी को आँख में आंसू आ जाता है। ऐसी तरह जब कंडीशन आता है तो आपको काली कार्ब होम्योपैथी की मास्टर ड्रग्स। मित्रों, फोर्थ नंबर की जो दवा है ये मैग्नीशियम फॉस्फोरस। कई बार हमारा शरीर में मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की कमी के कारण जो दर्द उत्पन्न होता है, ऐसे मैग्नीशियम फॉस्फोरस हमारे नर्वाइन टॉनिक है, तो इसकी डेफिशिएंसी रह जाता है कॉम्प्रेशन की वजह से। तो होम्योपैथिक में मैग्नीशियम फॉस्फोरस 6x पोटेंसी में लेना चाहिए। तो हमारा जो मसल्स में और हमारा जो कैल्शियम लेवल बढ़ता है और मसल्स में रक्त संचार होता है, और धीरे धीरे तुम्हारा जो सूजन है, जो पेन की इंटेंसिटी है, ये कम कर देता है। मित्रों, कई बार होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है आर्निका। आपने आर्निका का नाम सुना हो जाए। कई बार आप गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, कई बार बाथरूम में गिर गए, या कोई व्हीकल लॉन्ग टर्म आपको इंजरी हुआ हो स्पाइनल कॉर्ड, और धीरे धीरे पेन बढ़ा हुआ हो, तो इसकी कंडीशन में आप ये आर्निका मोन्टोना 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना लेने से, जो आपको परफेक्ट हिस्ट्री हो कि मैं गिरने के बाद मेरे को ये सिम्टम आया है, तो इज़ अ मास्टर ड्रग्स, आपको ये दवा लेना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा रहेगा और आपको मिट जाएगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राइट साइड सायटिका में कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो आप ये ज़रूर देखना और आपको उपयोगी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।